अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने व्लॉग यहाँ पे छोड़ा था ना। मैं गई थी अवीर, ये वेजिटेबल मार्केट है, तो मैं आपको बता रही थी कि वेजिटेबल मार्केट जो है ना बहुत अच्छी है। मतलब कि छपरा मार्केट है जैसे मैंने बताया था। तो ये एसी नहीं है इसके अंदर। यूजुअली हर यहाँ पे शॉप जो है वो एसी वाली होती है, मगर ये एसी नहीं था इसके अंदर। मगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इतने अच्छे थे, इतने ज़बरदस्त थे, और आधी से भी आधी प्राइस पे। जैसे ना यहाँ पे मिलती है एक गड्डी धनिया की 1 dirham की। तो एक गड्डी भी ऐसे होती है कि उसको आप काउंट कर लो तो उसके अंदर ना चार 25-30 वो होंगी ना, स्टेम्स होंगी। तो यहाँ पे तो गड्डियों की गड्डियाँ जो है ना 5 dirham की 3-3 गड्डियाँ, तकरीबन आधा किलो के करीब धनिया जो है ना वो 5 dirham का मिल रहा था। तो हमने बहुत सारी चीज़ें ले ली। मैंने ली स्ट्रॉबेरीज़ ली, ब्लैकबेरीज़ ली, और अंगूर लिए, और चेरी ली, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, नींबू, अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ें जो देर तक इस्तेमाल होती है ना, मैंने सारी वो सच्ची आधी से भी आधी प्राइस पे 5-5 dirham की मैंने सारा सामान जो है ना 95 dirham का ले लिया था। ठीक है, टोटल मिला के 95 dirhams में मुझे मिली 5 किलो प्याज, 3-4 किलो टमाटर, हरा धनिया, अदरक, लहसुन। मतलब मुझे सब समझ में आ गया भाई, बड़ी जो है ना ग्रॉसरीज के अंदर बड़ी महंगी महंगी चीज़ें मिलती है। बंदे को ना 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में ना एक बार चक्कर लगा लेनी चाहिए। कल तो फिर मैंने ठीक ठाक फ्रूट का, हाँ मुझे तुरैयाँ भी मिली। मुझे तुरैयाँ ना पहले बहुत ज़्यादा पसंद थी, मगर यहाँ पे ना तुरैयाँ इतनी आसान से नहीं मिलती। यहाँ पे पाकिस्तानी मार्केट से मिलती है तकरीबन 16 dirham पर kg। तो 16 तुरई को देखो तो दिल नहीं करता कि 16 dirham पर kg के लिए मतलब पैसे दे के मैं लूँ। 1 dirham जो है तकरीबन वो 80 रुपए का है। तो 80 को मल्टीप्लाई कर दें 16 से, इतनी महंगी तुरैयाँ दिल ही नहीं करता फिर खाने के लिए। तो मैं जब यहाँ गई तो मुझे 5 dirham की जो है ना 1 किलो तुरई मिली। और ये जो भिंडियाँ हैं ना, ये भी मुझे 5 dirham की मिली। तो आज मैं ना इंशाल्लाह भिंडी गोश्त बना रही हूँ। मुझे किसी ने ना बड़ी अच्छी रेसिपी बताई थी कि हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी हमारे यहाँ इस तरीके से भिंडी गोश्त बनता है। तो फिर मुझे वो वाला भिंडी गोश्त बनाना है। आज मैं ट्राई करूँगी और कल इंशाल्लाह वो अपलोड करूँगी। फिर घर आके जो है मैंने इनको बहुत ही तरीके से जो ASMR बनता है ना वीडियोस का, मैंने वो सारी वेजिटेबल्स का वो बनाया है। तो अभी मुझे ये अपलोड करना पड़ रहा है। वही बात है कि मेरे मोबाइल की जो है ना बिल्कुल मेमोरी इजाज़त नहीं दे रही कि भाई बहन बस करो, ये वीडियोस बहुत हो गई है। जबकि मैं पुरानी सारी वीडियोस डिलीट करती जा रही हूँ, मगर जो है ना डेटा पूरा नहीं हो रहा। खैर, अब बात बता दूँ वेजिटेबल्स की, तो ये दुबई में आपको मिलेगी। इस मार्केट का नाम है अवीर। और यहाँ पे आपको सारे किस्म के फ़्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट मिल जाएंगे। ये जो एक छपरा है ना, ये छपरा अब्दुल्ला अल कठल का था। तो बेसिकली कोई एक बंदा होता है, लोकल कह ले या कोई भी इन्वेस्टर कह ले, वो इस बड़ी सी जगह को जो है ना वो छपरा बना लेता है, बड़ी सी जगह की मार्केट बना लेता है। उसके अंदर छोटी छोटी दुकानें जो है इंडिविजुअल सेलर्स को दे देता है। फिर उसके बाद इसके बराबर में और भी छपरे थे, वो सब छपरे अलग अलग लोगों के हैं। उसके अंदर अलग अलग जो है सेलर्स बैठे हुए हैं। तो आप किसी भी छपरे में जा सकते हैं। सबका जो वे ऑफ वर्किंग है वो सेम है। प्राइजेस डेफिनेटली आपको नेगोशिएट करने पड़ते हैं, और हम तो जी भर के नेगोशिएट किए थे, क्योंकि हमारा टारगेट था कि हमें कम से कम प्राइस के अंदर अच्छी से अच्छी चीज़ मिल जाए। क्योंकि जो मेरे घर के नीचे वीवा है ना एक सुपर मार्केट, वहाँ पे वेजिटेबल्स मिलती ही नहीं है। मतलब इतनी गंदी कोई वेजिटेबल होगी, मैं किसी दिन जाके ना आपको दिखाऊंगी कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि उसकी जो गोभी है ना, बंद फूल गोभी, उसके ऊपर मच्छर बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे ना वीवा जो सुपर मार्केट है ना, उसके अंदर सारा का सारा जो ओल्ड स्टॉक होता है ना दूसरी बड़ी सुपर मार्केट का, उनका ओल्ड स्टॉक इनके पास आता है। या इनके जो सप्लायर्स हैं ना वो थोड़े गरीब माड़े किस्म के सप्लायर्स हैं, सस्ती चीज़ें बेचते हैं। तो वीवा जो है सस्ती मार्केट है। और वहाँ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो भी कोई दूसरे ब्रांड्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल हार्पिक होता है, हार्पिक की कोई छोटी कंपनी हार्पिक जैसी दिखने वाली, वो हार्पिक वहाँ से मिल जाएगा। टिश्यू पेपर जो अच्छे टिश्यू पेपर्स होते हैं उसकी कॉपी मिल जाएगी, पर होते वो ओरिजिनल ही हैं, मगर उसके सिमिलर ब्रांड्स होते हैं। मगर उतना अच्छे काम नहीं करते वो जितना अच्छा हार्पिक करता है, या जितनी अच्छी टिश्यू क्वालिटी होती है। इसी तरीके से वेजिटेबल्स भी कुछ कुछ बहुत अच्छी होती है जो फ्रीजर में रखी होती हैं। वल्लाह बस अगर टमाटर लेने चले जाओ वहाँ पे तो इतने छांटने पड़ते हैं। तो मैं 3-3 4-4 टमाटर लेके आती थी। और अगर मुझे मेरी जॉब की टाइमिंग ऐसी है ना, मैंने बताया 3 से रात को 12 बजे तक, तो 12 बजे तक ये नेस्टो लूलू वगैरह बंद हो जाते हैं। तो मुझे उस तरह की फ़्रेश वेजिटेबल्स मिल नहीं रही थी जिस तरीके से मुझे लेनी थी।
तो खैर फिर मैंने यहाँ से अपनी तकरीबन मोर देन 15 डेज़ की ग्रॉसरी कर ली है। प्याज मुझे बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल ऐसी मतलब सॉलिड प्याज एकदम ना, एक होती है ना मट्टी लगी हुई, बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरी प्याज मिली। हरे धनिया की गड्डियाँ देख कर तो मैं सरप्राइज़ हो गई, इतना लंबा लंबा उसका स्टेम्स थे और फ्रेश एकदम। मुझे तो मज़ा आ गया ये ग्रॉसरी करके। बहुत सालों बाद ऐसा लगा कि मैंने वेजिटेबल की बहुत अच्छी ही ख़रीदारी की है, वरना नॉर्मली अच्छी वेजिटेबल्स मुझे तो नहीं लगता कि स्पिनीज़, लुलु और उसके अलावा नेस्टो के अलावा कहीं से अच्छी ग्रॉसरीज़ मिलती हैं। और ये मैंने अंगूर भी लिए। अल्लाह! ये अंगूर तो मुझे याद दिला दिया, अभी ना बड़े अंगूर का फ़ैशन मुझे ऐसा लगता है कि बड़े अंगूर आते हैं। ये छोटे-छोटे अंगूर से अंगूर कह रही हूँ, छोटे-छोटे अंगूर थे और इतने मीठे हैं ये, शहद जैसे मीठे। मुझे ऐसा लगा कि मेरे ना पाकिस्तान में जब हमारे दादा थे ना, वो रोज़ाना रात में हमारे लिए कुछ ना कुछ लेके आते थे, तो वो ये वाले छोटे अंगूर लेके आते थे। और जब हम बड़े होने लगे, हमने देखा तो बड़े वाले अंगूर आने लगे। बड़े वाले अंगूर के अंदर ना एक तो 3-4 मोटे किस्म के बीज होते हैं। आप जैसे खाते हो ना, वो बीज आपके मुँह के अंदर ना एक एक खिंचाव पैदा कर देते हैं और साथ में ना वो भुरभुरा एक जो सॉलिड उसका बीज का जो भुर होता है ना, वो मुँह में भर जाता है आपको, या फिर आपको बीज थूकने पड़ते हैं। यकीन जाने ये अंगूर खा के तो मुझे मेरा बचपन याद आ गया कि वाह क्या ज़बरदस्त अंगूर हैं। और मैंने तो भाई ठान लिए कि मैं 15 दिन 20 दिन में वहाँ से जाऊँगी और खूब सारे अंगूर लेके आऊँगी और खूब सारे अंगूर खाऊँगी। आप भी जो ना, अगर आपको आपके करीब में अगर छोटे वाले अंगूर हो ना, आप वो ट्राई कीजिएगा, आप बड़े वाले अंगूर नहीं खाएँगे। मैंने तो आज से बड़े वाले अंगूर की तरफ देखना भी नहीं है कि भाई ये क्या चीज़ है, इतना बड़ा साइज़ होता है उसका, मगर अंदर से बिल्कुल फोकस होते हैं। मगर ये छोटे वाले अंगूर तो वाह यार, मुझे मज़ा आ गया। अच्छा, ये वाटरमेलन जो था ना, ये बहुत सस्ता था, ठीक है, 1 दिरहम पर केजी था ऑलमोस्ट। मगर ये 7 किलो का जो था ना वाटरमेलन था, इतना सारा मैं क्या करती ले जाके, कौन खाएगा वाटरमेलन। ये मेरी कार्ट है पूरी, ये सारा सामान हमने यहाँ से लिया है। हमारा टोटल बिल बना था 95 दिरहम्स। आप लोग भी जाकर ट्राई कीजिएगा, अगर आप लोग के घर के पास है या अभी, तो ज़रूर ये मार्केट जाएँ और अपने पैसे सेव करें। थैंक यू वेरी मच।